नमस्कार, स्वागत है आपको VP न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अभी हम हंसपुरा में है जहां पर संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पखवाड़े के रूप में मनाया गया और इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में स्वर्गीय सियाराम महतो जी हैं। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, आपका नाम स्वर्गीय सियाराम महतो है और आपके नाम के आगे स्वर्गीय लगा हुआ है। और हाँ, एक बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्गीय वो लोग होते हैं जो मर जाते हैं, लेकिन आप तो अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाए हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, पहले मैं भी यही सोचता था कि मरने के बाद ही स्वर्गीय है, लेकिन हमने तर्क किया और स्वर्ग के भेजने वाले ठेकेदार से बात की है, ये भाई स्वर्ग किसको भेजते हो? तो जो अच्छा कर्म करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, बाकी नरक में जाएंगे। लेकिन हमने उससे पूछा, आज आदि से आज तक नेक व्यक्ति मरा तो उसको स्वर्गीय लिख दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी भी मरता है, चोर बेईमान भी मरता है, सब में स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए? तो चुप हो गया। तो हम कहे कि ये एक बात बताइए, स्वर्ग आना जाना आपको बराबर होता होगा? स्वर्ग है कहाँ? उस जान भेजने वाला को पूछे, जे आपको आना जाना बराबर होता होगा, वहाँ का थोड़ा आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर दो, हम सफ़र करना चाहते हैं। तो चुप हो गया। इसका मतलब पाखंड है, स्वर्ग कुछ है नहीं। हमारे पिताजी मर गए, तो पिताजी मर गए तो मृत्यु प्रमाण पत्र हम बनवाने गए, तो उसमें लिखे नारकीय सरयुग्म। और तो पंचायत सेवक भी कहा कि नहीं, फट छट जाएगा, कल ये छट जाएगा, समझ लेंगे हम। वीडियो साहब भी कहे कल हम समझ लेंगे। लेकिन मेरे पिताजी का नाम नारकीय सरयुग्म तो बन गया, क्योंकि हम गरीब घर से हैं, मध्यम वर्ग से। हम सोचे स्वर्ग में तो नेक व्यक्ति अपराधी सब गया है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा, हमारा पिताजी परेशान रहेंगे। और नरक बिल्कुल खाली है, पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी बनेंगे। और स्वर्ग में तो हम हइये हैं। कैसे हैं? स्वर्ग का मतलब होता है शांति, रिलैक्स जी। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है वो घर स्वर्ग है। कलह है तो नरक है, चाहे संपत्ति आपके पास जो हो। परिवार में सामंजस्य होना चाहिए। एक साथ हम अगर भोजन करते हैं, हम मिलकर रहते हैं, तो इससे बड़ा स्वर्ग कुछ है नहीं धरती पर ही स्वर्ग। एक कहावत है कि जिंदा व्यक्ति आज तक गया नहीं। हाँ, जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता। तो स्वर्ग का अनुभव हम कैसे करेंगे जब हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि नरक गए? ये सब दलीली है, बकवास है, चंद लोगों का व्यवसाय है। लेकिन यहाँ तो उसके नाम पर बहुत ठगी हो रही है, लूट हो रहा है। जिंदे माँ बाप से को खाना नहीं देते हैं, मरने के बाद लोग उसको सारी व्यवस्था देते हैं। कहा भी गया है, जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को पहुँचावे गंगा। अच्छा, एक बात है सर, जैसे आप जादू दिखाते हैं, जादू दिखाकर भंडाफोड़ करते हैं। जब हम बचपन में थे तो हमें दो तरह की पढ़ाई पढ़ाई गई थी। एक पढ़ाई गई थी कि सूर्य जो है, सो सूर्य एक हाइड्रोजन से बना, हीलियम से बना एक आग का गोला है। और दूसरे तरफ से पढ़ाया गया कि सूर्य एक जो था सुबह के समय में उसको एक फल समझ करके एक 8 साल का जो बंदर था उसको निगल गया था। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करते हैं कि उस समय बच्चों को इस तरह से दो तरह की पढ़ाई जाती है, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, इसका तो आप जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले हम एक सवाल आपसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा फल है जिसको निगला जाता है? देखिए, फल तो खाने के लिए बहुत है जो हम खा सकते हैं। हम खाने की बात न करें, निगल सकता है। हाँ। लेकिन सूर्य को अगर कोई बताया जो बंदर फल समझ के खा गया, ये दलीली है, क्योंकि धरती से 1,13 गुना सूर्य बड़ा है धरती से। उसको एक बंदर का बच्चा कैसे खा सकता है? अधर्म के ठेकेदार कहते हैं सूर्य भी एक भगवान है, बंदर भी एक भगवान है। एक भगवान दूसरे भगवान को खा कैसे सकता है? अगर खा गया तो विदेश क्यों नहीं जाना, भारत में ही क्यों ये सब चर्चा है? इसका मतलब है ये पाखंडों का बोलबाला है भारत में। और विदेश में राम रहीम को चर्चा नहीं है, लेकिन भारत सरकार विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, क्योंकि बुद्ध को दुनिया जानता है। राम, सीता, हनुमान, इतना 56 करोड़ देवता है, भारत के बाद कहीं चर्चा नहीं है। इसलिए ये तेज हैं। आज हमारे घर में कोई मर जाता है, बाल नहीं बनाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ मर गई, बाल बनाए। ये माननीय पप्पू यादव की पिताजी मर गए, मनाए पूर्णिया सांसद।
ये सब तो मध्यम और छोट जाति गरीब पर लागू लोगों होता है, पर दबाव गरीब पर है। लागू होता है। और सबल लोगों को कोई दुख नहीं है कहीं, वो लोग तो सामर्थ में कछु दोष वो नहीं। लोग तो किसी के साथ शादी कर लेते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग के यहाँ भी परहेज है, अगर करेंगे तो समाज से प्रताड़ित होंगे। लेकिन वो लोगों को मान सम्मान मिलता है। एक मान लीजिए मंदिर से शूद्र से भी मंदिर छुआता है, लेकिन मुसलमान दामाद हो गया तो वो आराम से बैठ सकते हैं। हम तो कहते हैं कि ये जानवर मरे जानवर का खाल मंदिर में रह सकता है, लेकिन हम इंसान से मंदिर छुआता है। कहिएगा खाल कैसे रहता है? ये एक ढोलक बना है किसी मरे जानवर के खाल से, वो ढोलक मंदिर में रह सकता है, लेकिन आप मंदिर में नहीं घुस सकते। नहीं घुस सकते। ये व्यवस्था इस देश की है। तो इस पर हम जादुई दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं है। दिखाने के बाद फिर बताते हैं ताकि हमारे लोग समझे कि ये पाखंड है, इससे बचें। क्योंकि हमारा समाज आज तक भूत और भगवान को नहीं देखा है, लेकिन उसी से डर रहा है। अच्छा, वो सब होता है या नहीं? कुछ कहीं है नहीं। अगर होता तो कोई न कोई देखता ना भाई, लेकिन आज तक मूर्ख व्यक्ति ही इस सब को देखते हैं। अभी लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह से जा रहे हैं कि मर भी जा रहे हैं, तो उनको इतना गम नहीं हो रहा है। मर रहे हैं, जिनके घर में मर गया वो घर, जैसे कि एक आदमी मर गया, दुनिया के लिए एक व्यक्ति मरा, लेकिन जिसके घर का मरा उसके लिए दुनिया चला गया। तो असर तो होता है, लेकिन अंधविश्वास के कारण भेड़िया धसान मतलब देखा देखी के चलते हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है लोग। क्या कहा जाए? आप जादू दिखाते हैं, जादू का भंडाफोड़ करते हैं और बहुत जगह घूम घूम कर आप जादू दिखाएं। क्या लगता है समाज में से ढोंग पाखंड खत्म हो रहा है? बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है भाई। बदलाव नहीं आ रहा है तो आप देखिए, जो पहले जितना लोग अंगूठी तगमा माला पहनता था, अभी के ऐसा माहौल में देखिए क्या % पहनता है। लोग जाग रहे हैं देर सवेरे। हम तो कहते हैं हमारे बहुजनों को सुधरना पक्का है, चाहे मिशनरी लोगों की बात से, चाहे मनोवादी के लात से, सुधरना तो पक्का है। सुधरना पक्का है। पक्का है। क्या लग रहा है, मतलब जो बहुजन समाज के लोग हैं ये कब तक जागेंगे? जब तक इसको, जैसे बीमार जो स्वस्थ व्यक्ति ऑक्सीजन का महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं, जब ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, तब उसका महत्व समझते हैं। उसी तरह जब तक कि कुछ लूट नहीं जाता है, जब कितना ठोकरें नहीं खाएगा, तब तक इसका नींद नहीं खुलने वाला है। जैसे हम जिस महापुरुष का जयंती मना रहे हैं, संत रविदास जी हों, तथागत गौतम बुद्ध हों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों, जो भी बहुजन महापुरुष हैं, सब ने हमारी लड़ाई लड़ी है, जगाने के लिए बहुजन की जगाने की लड़ाई लड़ी है, आडंबरवाद से लड़ाई लड़ी है, और आज भी हमारे लोग उसी में दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्या कहिएगा, व्यवस्था जिस ढंग से जितना न है कसा हुआ। हम तो कहते हैं सातिर तो वो लोग हैं जो लोगों ने हमारे लोगों के दिमाग में ये बसाने का काम किया, अंधविश्वास फैलाने का काम किया और उसमें ग्रसित करने का काम किया। हम कहते हैं एड्स और कैंसर रोग से भी भयानक रोग ये अंधविश्वास रूपी है। एड्स कैंसर रोग से भी बड़ा रोग है, इसका पार पाना जल्दी संभव नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव। जहाँ हम कहते हैं 100 लोग हैं, उसमें से कम 25-30% लोग निश्चित रूप से सुधर जाते हैं। यहाँ तो हज़ारों लोग थे, पता नहीं क्या असर पड़ता है। इसलिए काम जो हम करेंगे रिजल्ट निश्चित होगा, लेकिन यही होगा समय से होगा। जी, आज महिलाएं भी मंच पर आकर के पाखंड के खिलाफ बोल रही है। देख रहे हैं महिलाओं में बहुत बड़ा बदलाव है। इतना महिला जमकर पूरे दिन उतना दूर दूर से आकर, जब उसको समझ नहीं रही थी तो लंबी समय से बैठे का थी, जरूर समझ रहे हैं जी। अब बदलाव निश्चित आएगा। तो ये थे सियाराम महतो जी, जो अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं और लोगों को यह साबित करते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो जिंदा है वही स्वर्ग है, जो मरा है वो उसका अता पता नहीं होता है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।